हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे अनुशासित कर जी। आई होप ऑल यू ऑल विल बी फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल वर्ड के अगले कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मे, सेकंड पॉइंट इज माइट, थर्ड पॉइंट इज मस्ट। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने सेकंड नंबर के अंदर रखा है, मतलब दूसरे नंबर पे आपको ये 3 चीज़ें जानने को मिलेंगी। और इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज को बताती हैं। ये एक सिमिलैरिटी है, इसलिए इन तीनों को थोड़ा इकट्ठे रखा गया है। चलो आप स्टार्ट करते हैं मी से। ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है और लगभग हमारी आम बोलचाल की भाषा में जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से टॉक करते हैं, तब भी हमें इंग्लिश में इस वर्ड को काफ़ी हद तक यूज़ करना पड़ता है। मे का मतलब होता है कोई काम कर सकता है, मतलब प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट के लिए आता है। प्रेजेंट की संभावनाएं, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज बताएगा। ये पॉसिबिलिटीज के लिए कौन सी पॉसिबिलिटीज जो प्रेजेंट की हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा है आई मे टीच टुडे, मैं आज पढ़ा सकता हूँ, या शायद आज मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, शायद आज मैं पढ़ा सकता हूँ, शायद ये हो सकता है, शायद वो, मतलब संभावना है कि ठीक ठाक संभावना है कि हाँ मैं आज शायद पढ़ा सकता हूँ, पक्का नहीं है, ये संभावना है। फिर देखो ऑप्टेटिव में, सेकंड पॉइंट क्या है मे के लिए, ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव का मतलब होता है वरदान या फिर अभिशाप। हम लोग कभी किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, या किसी को वरदान देते हैं कि भगवान करे आपका ये काम सिरे चढ़ जाए, और कभी किसी को शराब देते हैं। पंजाबी च कहते हैं रब करे तेरा बेड़ा बह जे, तब पंजाबी च आप कहते हैं शराब देने वाली गल होंगी, मतलब किसी बारे बुरे वचन कहने, है ना, किसी बुरे वचन कहने, दिलों बदुआ देनी, या दिलों किसी लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना भी हाँ तू तरक्की करे, जवानियाँ माने, सुख रहो। अपने यहाँ जब पैर छूते हैं तो एक आशीर्वाद दिया जाता है, दूधो नहाओ फूतो फलो, है ना, इस तरह से एक आशीर्वाद दिया जाता है। और वो आशीर्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे इतिहास में ना पहले बहुत सारी गौएँ हुआ करती थी। आपने भारत का इतिहास पढ़ा हो तो रामायण महाभारत के काल में अब देखो, पहले बहुत सारी गौएँ हुआ करती थी, तो लोग दूध से नहाया करते थे, कुछ इस तरह की बात कही जाती है। तो दूधो नहाओ फूतो फूलो, वैसे भी मैं बता दूं, अगर साइंटिफिक रीज़न देखो तो दूध से नहाने से स्किन की काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये पहले के लोगों का एक करने वाला काम था। फिलहाल देख लेते हैं ऑप्टेटिव में। ऑप्टेटिव का मतलब होता है वरदान या अभिश्राप के, श्राप की बातें करना। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो। जब आपको कहा जाता था ना कि माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखो या माय टीचर का ऐसे लिखो, तो सबसे एंड में आप यही लाइन लिखते थे, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे उसकी आयु लंबी हो, मतलब हम दिल से दुआ दे रहे हैं उसको। तो ऑप्टेटिव का मतलब दुआ देने की सेंटेंसेस में हम लोग मे लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही सेंटेंस नरेशन में आ जाए, अगर यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस नरेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग आ जाए, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच जो आप लोग पढ़ते हो नरेशन में आ जाए, और बात पास्ट में हो रही हो, तो इस मे की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइट लगाना पड़ेगा। अगर बात पास्ट में हो तो आपको माइट लगाना पड़ेगा। तो मे ही लिव लॉन्ग, सबसे पहले मे लिखना है और मे के बाद सब्जेक्ट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर ने सब्जेक्ट को पहले रख दिया और मे को बाद में रख दिया तो फिर वो ऑप्टेटिव नहीं बनेगा, यानी कि वो एक नॉर्मल सेंटेंस बन के रह जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमेशा पहले में फिर बाद में सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उद्देश्य के लिए, उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, आपका कोई एम था, आपका कोई उद्देश्य था, कोई मकसद था पास्ट में, है ना, सॉरी प्रेजेंट में कोई मकसद है ना, प्रेजेंट की ये बात करता है। मे जो है वो प्रेजेंट की बात करता है। तो प्रेजेंट में आपका कोई मकसद है, आपका कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बताने के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो कैसे कहोगे। देखो वी टीच, हम पढ़ाते हैं। अब देखो वी के बाद टीच लिखा है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES आ जाए, मतलब बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रही है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप एम बताना चाहते हो, अपना गोल बताना चाहते हो, अपना उद्देश्य मकसद बताना चाहते हो, तो वो मकसद आप कैसे बता सकते हो, में लगाकर, वहाँ माइट नहीं लगेगा। सो वी टीच, हम पढ़ाते हैं, सो दैट, ताकि, यू मे हैव लोर, ताकि तुम्हारे पास लोर हो सके, LORE लोर। लोर का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान।
तो नॉलेज को ही लोअर भी कहते हैं, लोअर को ही इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, एजुकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनियम हैं, मतलब नॉलेज के जो सिनोनियम है ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। आप कह सकते हो लोअर का मतलब नॉलेज। तो देखो नॉलेज वर्ड KNOWLEDGE, नॉलेज वर्ड तो ऑलमोस्ट लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन लोअर ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। तो ये सिनोनियम भी आपको याद हो जाएगा कि लोअर मतलब नॉलेज। हम पढ़ाते हैं ताकि यू मे हैव नॉलेज, ताकि तुम्हें ज्ञान हो सके, तुम्हें नॉलेज हो सके। तो हमारे पढ़ाने का मकसद क्या है, एम क्या है पढ़ाने का, उद्देश्य क्या है? देखो उद्देश्य है तुम्हारे पास नॉलेज होना, ठीक है। तो अपने एम को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए हम मे का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। और मे के बाद जो हैव लगा है, ये हैव क्या बता रहा है? पोजेशन, भी तुम्हारे पास कुछ हो सके, ठीक है जी। तो ये था कंसेप्ट मे का। और अब कंसेप्ट देखेंगे हम माइट का। आओ देखते हैं। माइट जो होता है फॉर लेस पॉसिबिलिटी, ये बहुत ही कम संभावना के लिए लगता है। मे लगता है ठीक ठाक पॉसिबिलिटी के लिए भी, हाँ ठीक ठाक संभावना है। जैसे मैं कहूँ इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, और फिर मतलब ठीक ठाक संभावना है। लेकिन अगर संभावना बहुत ही कम हो, लेस पॉसिबिलिटी, लेस मतलब कम, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो, तो हम लोग माइट लगाते हैं। कैसे? देखो, आई माइट टीच टुडे, आज मैं शायद ही पढ़ाऊँ, शायद ही मतलब कम संभावना है, या शायद ही मैं आज पढ़ा सकूँ, मतलब प्रेजेंट में आज कम ही संभावना है कि मैं पढ़ाऊँगा। तो कम संभावना है, हमने क्या लगा दिया? माइट लगा दिया। अब देखो, ही माइट पास द एग्जाम, यहाँ पर लिखा है ही माइट पास द एग्जाम, बहुत ही कम संभावना है। तो ये दोनों एग्जाम्पल बन जाएंगे, मतलब दो तरह के कंसेप्ट हैं, दो एग्जाम्पल बन जाएंगे कि ही माइट पास द एग्जाम, वो शायद ही एग्जाम पास करेगा, या वो शायद ही एग्जाम पास कर सकता है, मतलब बहुत ही कम संभावना है कि उसका एग्जाम पास होगा, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, पास्ट के किसी एम के लिए। यहाँ पर मैं प्रेजेंट में एम की बात कर रहा था, उद्देश्य मतलब एम, मकसद, ठीक है। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उद्देश्य की बात कर रहे थे, यहाँ पर पास्ट के एम की बात हो रही है। यहाँ प्रेजेंट में एम की बात हो रही थी, यहाँ पास्ट में एम की बात हो रही है। यानी कि पास्ट में, बीते हुए समय में आपका कोई मकसद था, उसको बताने के लिए आप माइट लगाओगे। कैसे लगाना है आओ देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है, एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो रही है, यू केम हियर, तुम यहाँ आए, यू केम हियर, केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि बात पास्ट इंडेफिनिट में हो रही है। यू केम हियर, तुम यहाँ आए, सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, तुसी इत्थे आए ताकि, यू माइट हैव अ जॉब, ताकि तुम्हें एक जॉब मिल सके, ठीक है। माइट लगा दिया, क्यों? बात पास्ट की हो रही थी, और हैव लगाया पोजेशन बताने के लिए, यू माइट हैव अ जॉब, ताकि तुम्हें एक जॉब मिल सके, तुम्हारे पास एक जॉब हो सके। तो इस तरह से मे और माइट का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। और अब मस्ट के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। जैसे मैं ऐसे कहूँ, आज तो मैं तुम्हें पक्का पढ़ाऊँगा, या आज तो बहुत संभावना है, पक्की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैं आज ये काम करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो हम मस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मस्ट। अब देखो, ही रीड्स अ लॉट, वो बहुत पढ़ता है, ही मस्ट पास द एग्ज़ाम, वो जरूर एग्ज़ाम पास कर लेगा, या उसका एग्ज़ाम जरूर पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जरूर, बहुत ज़्यादा संभावना है, तो हमने मस्ट लगा दिया। अब देखो, डिटर्मिनेशन के लिए सेकेंड पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा, भी आपका कोई इरादा है, पक्का इरादा कि आप ये काम जरूर करोगे, है ना। तो उसको बताने के लिए भी मस्ट, जैसे यू मस्ट विन द मैच, तुम्हें मैच जीतना होगा, मतलब इरादा है, मैं ये मैच जरूर जीतूंगा, या मुझे ये मैच जीतना होगा, या यू मस्ट विन द मैच, तुम्हें ये मैच जीतना होगा, या तुम ही इस मैच को जीतोगे। तो ज़्यादा संभावना है ना, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा कर रहा है, इरादा है उसका भी, तो मस्ट लगा देंगे, ठीक है। मतलब पक्का इरादा तो मस्ट लगा देंगे। थर्ड नंबर पे कंपल्शन। कोई चीज़ ना हमारे लिए अगर कंपल्शन बन जाए, मजबूरी बन जाए कि यार वो तो करना ही है, करना ही है, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही होगा, मजबूरी बन जाए, होगा, मतलब इसमें होगा जैसे सेंस आएगा, है ना। तो कंपल्शन के लिए यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टिल टुमारो, कल तक,
टिल मतलब किसी समय तक, और टुमारो मतलब कल। तो कल तक, टिल टुमारो मतलब कल तक, कल तक तुम्हें अपना काम पूरा करना ही होगा, या कल तक तुम्हें अपना काम ज़रूर पूरा करना होगा, ज़रूर पूरा करना होगा या करना ही होगा। अगर इस तरह में दोनों में से कोई भी एक बात आ जाए तो मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है कि ये काम करना ही पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, मस्ट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, मस्ट। और ऐसे ही ये ड्यूटी के लिए भी आता है, ड्यूटी यानी कि कर्तव्य बताने के लिए। जैसे अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश के लिए जरूर लड़ना चाहिए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं पढ़ रहा था तो होगा, करेगा, गागेगी, इस तरह से सेंटेंस आ रहा था, इस तरह से एंड में बात हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने ड्यूटी के लिए बात की, मैंने क्या बोला कि हर फौजी को, है ना, या एक सोल्जर को, एक सिपाही को देश के लिए लड़ना ही चाहिए, चाहिए। इस बार क्या आ गया, चाहिए। तो मस्ट का मतलब होगा, होगी के सेंस में भी आ जाता है, और मस्ट का हिंदी मतलब चाहिए, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कि जरूर करना चाहिए। अ सोल्जर मस्ट सेव हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपने देश की रक्षा जरूर करनी चाहिए, ड्यूटी, उसकी ड्यूटी बताने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप अपना डाउट इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, 9780904216, इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट में एक बात मैं इतनी सी कह दूँ आपको, अगर ठीक ठाक संभावना लगे तो आप में लगा देना, और ये ज़्यादातर प्रेजेंट में ही आता है, प्रेजेंट में ही आता है, पास्ट में इसका कोई चांस नहीं। और अगर मतलब कम संभावना लगे, बहुत ही कम संभावना लगे, तो आप माइट लगा देना। और ये पास्ट को भी, पास्ट के लिए भी आ सकता है, और ये प्रेजेंट में अगर बहुत ही कम संभावना है तो उसके लिए हम माइट लगाते हैं। संभावना बताएगा, प्रेजेंट में बात करेगा, लेकिन अगर पास्ट के एम की बात हो जाए तो हम वहाँ माइट लगाएंगे, पास्ट के एम की। जो मस्ट है ये हमेशा, ये प्रेजेंट की भी बात कर सकता है और फ्यूचर की भी बात कर सकता है, और जब भी ये बात करेगा, पक्की बात करेगा कि ये काम करना ही होगा, जरूर करना होगा, करना पड़ेगा, या फिर करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो चाहिए का सेंस भी इसमें आता है। तो यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और आप लोगों को इस वीडियो के लिए काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा, मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने पहले इसको बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आती रही, जिसकी वजह से ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। वेल, जब भगवान चाहते हैं तभी वो बात हो पाती है। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।